क्या आज आप निराशा के गर्त में हैं? क्या आज आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी संसार की शक्तियों से घिर गए हैं कि कभी निकल नहीं पाएंगे? तो आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। आज परमेश्वर आपको प्रेरणा देना चाहता है। आज परमेश्वर सीधी सीधी हृदय से हृदय तक की बात इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताना चाहता है। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको निश्चितता से कह सकता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। आज आप जिस स्थिति में हैं, परमेश्वर के संदेश को इस आराधना सभा के बाद आप भिन्न स्थिति में होंगे। परमेश्वर के वचन से उसकी सामर्थ्य का एहसास करेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की ओर से मेरी यही कामना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम क्रिसमस मनाने को हैं या क्रिसमस मना रहे हैं तो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है, संसार के हर एक व्यक्ति से क्या कहता है। चाहे आप किसी भी राह पर चल रहे हों, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हों, परंतु परमेश्वर आपको दृढ़ निश्चितता का, विजय का संदेश देना चाहता है। आइए हम साथ साथ आगे बढ़ें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को आज के ठहराए हुए इस दिन के लिए कि हमें फिर यहाँ अवसर मिला कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो निरंतर हमारे जीवनों में बनी रहती है। हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसके माध्यम से एक साथ मिलकर आपकी महिमा कर सकते हैं। आज की पूरी आराधना पर आपकी उपस्थिति मांगते हैं। हमारे गीतों का गाना आपकी महिमा का कारण हो सके। आज का वचन जब आपके दास द्वारा बोला जाए, आपकी सामर्थ उतरने पाए और आज का वचन हर एक के हृदय से बातें करने वाला हो। जब हम आपकी मेज में सहभागी हों, आपके महानतम बलिदान को स्मरण कर सकें। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो कि सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। आइए हम बड़े उत्साह के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। इस जग में नई मंजिल को है पाना। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना। जन्मा मसीह इस जग में नई मंजिल को है पाना।
दाता, जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता, झूमे है धरती गगन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। देखा नया जो तारा, चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा, सिर को झुकाते बेटे चढ़ाते, सिर को झुकाते बेटे चढ़ाते, राजा को करते नमन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। बचाया दिल से लगाया, पापों को करके दफन। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। ऐ मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो जमाना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, दिलों को जिलाने, मेरा मसीह आया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, दिलों को जिलाने, मेरा मसीह आया। ना चाहती दिल भी के टूटे हुए, ना मंजिलें ना हम सफर अपने भी छूटे हुए, ना राहती ना चाहती दिल भी के टूटे हुए, ना मंजिलें ना हम सफर अपने भी छूटे हुए। नई जिंदगी नया आसमां यीशु में सब मिल गया, नई जिंदगी नया आसमां यीशु में सब मिल गया। इंसान
पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया। जाकर कहा जन्मा है यीशु मेरा, आओ तो रोशन हुए महलों में था अंधेरा। दूतों ने जाकर कहा जन्मा है यीशु मेरा, आओ तो रोशन हुए महलों में था अंधेरा। उद्धार का उपहार भी यीशु में सब मिल गया, उद्धार का उपहार भी यीशु में सब मिल गया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया। इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने, मेरा मसीह आया, मेरा मसीह आया, मेरा मसीह आया। क्रिसमस की घटना संसार के इतिहास की प्रमुखतम घटना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार गांव के एक गौशाले में बालक के रूप में जन्म लेता है। परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के द्वारा गड़रियों के पास पहुंचता है, मरियम और यूसुफ के पास पहुंचता है, और उस संदेश में यूसुफ से कहा जाता है कि उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वर्षों पूर्व जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, वह अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला, क्षमा करने वाला आया है आपके लिए, मेरे लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए। प्रभु यीशु मसीह आया है। हेरोदेस जैसे राजाओं के लिए भी यह समाचार है, गडरिये जैसे साधारण अनपढ़ मनुष्यों के लिए भी समाचार है। गौशाले में भी संदेश गूंज रहा है, राजमहलों में भी संदेश की धूम है। ज्योतिषी जैसे विद्वानों के पास संदेश जाता है, नासरत के ग्रामवासियों के पास संदेश जाता है। एक आनंद का संदेश, उद्धार का संदेश, उत्साह का संदेश कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 8वीं आयतें और उसके आगे लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इतना प्रमुख संदेश है यह कि स्वर्ग के दूत धरती पर उतर आते हैं, उत्साह के साथ, आनंद के साथ संदेश देते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। आकाश में चिन्ह दिखाई देते हैं, अद्भुत तारा दिखाई देता है जो संदेश देता है कि ऐसा राजा पैदा हुआ है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि परमेश्वर की महानतम योजना, इतिहास की प्रमुखतम योजना का प्रारंभ बैतलहम के एक छोटे से कस्बे की एक गौशाला से प्रारंभ होता है। धमाके के साथ नहीं, गाजों बाजों के साथ नहीं, राजमहलों में नहीं, परंतु एक साधारण सी गौशाले की चरनी में, साधारण से लोगों के बीच, जिसका जन्म कहीं शिलालेखों पर नहीं लिखा गया। ऐसे साधारण लोग, एक बढ़ई, एक सीधी साधी युवती जिसे परमेश्वर ने चुना। गौशाले में संसार की प्रमुखतम घटना घटती है, परमेश्वर बालक का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और इस संसार में आ जाता है। नगाड़ों की आवाज नहीं, आकाश में परमेश्वर के हस्ताक्षर नहीं, कोई भूकंप नहीं,
कोई सुनामी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं। खामोशी से इस संसार में परमेश्वर बालक के स्वरूप में जन्म लेता है। संसार की सृष्टि में तो यह एक छोटी सी घटना है, एक ऐसी घटना जिस पर आम व्यक्ति जीवन की आपाधापी में ध्यान भी नहीं देता, एक बच्चे का जन्म। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह महान घटना, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मानव बन जाता है। जो असीमित है वह सीमित हो जाता है, जो स्वर्ग पर विराजमान है वो धरती पर उतर आता है। मृत्यु जो मनुष्य का अंतिम बैरी है, जो मनुष्य का अंत है, जिसके आगे कोई आशा नहीं दिखाई देती, उसका अंत हो जाता है और वह अंत अनंत में विलीन हो जाता है। परंतु हमें यह देखना है कि यदि आज स्वर्गदूत आते हमें क्या संदेश देते। मेरे विचार से हमसे 3 बातें कहते और आज के संदेश में उन्हीं बातों की ओर हम देखेंगे। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर सदैव सक्रिय है। परमेश्वर इतिहास में सक्रिय रहा, वर्तमान में सक्रिय है और भविष्य में हमेशा हमेशा तक सक्रिय है। परमेश्वर खामोशी से सब कुछ देख नहीं रहा, परंतु वह हर व्यक्ति के दिल पर नजर डाले हुए है। संसार में जो कुछ भी घट रहा है उस पर उसकी पैनी दृष्टि लगी हुई है, उसे हमारी फिक्र है और उसका हस्तक्षेप समय समय पर होता रहता है। यह हमारा जीवित परमेश्वर है जो कभी सोता नहीं, जो कभी आराम नहीं करता। यह परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं हो गया है। हमारी आवाज सुनने के लिए वो तत्पर है, हमेशा उसका ध्यान लगा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाऊं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों वर्ष पूर्व यशायाह नबी अपनी पुस्तक के 9वें अध्याय की 6वीं आयत में भविष्यवाणी करते हुए कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज के समय में भी परमेश्वर हमारे साथ, वह हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर, हमारी पीड़ा को देखने वाला परमेश्वर, हमारे दर्द पर अपना चित्त लगाने वाला परमेश्वर, वह उतर आया है हस्तक्षेप करने को, हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करने को। हमारा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वशक्ति परमेश्वर यह खामोश रहने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की 4 और 5वीं आयतों में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, पीड़ा, सब कुछ जाता रहेगा। पहली बातें जाती रहीं और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यह मात्र अतीत और वर्तमान का परमेश्वर ही नहीं है, बल्कि यह वह परमेश्वर है जिसने अनंत तक के लिए हमारी व्यवस्था कर दी है। यह परमेश्वर जो सदैव सक्रिय है, जो कल था, आज है और हमेशा हमेशा तक, अनादिकाल तक बना रहेगा। आज हमारे लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। मत डरो, क्योंकि यह इम्मानुएल तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज हो सकता है कि आपके हृदय में कोई निराशा हो, कोई बोझ हो, कोई तकलीफ हो, अनुत्तरित प्रश्न हो, संघर्ष हो, पीड़ाएं हो, कैद हो, जिन्हें हम होठों पर नहीं ला सकते, ऐसी पीड़ाएं हो सकता है कि दिल की गहराइयों में अपने लोगों से ही काफी जख्म लगे हों जिन्हें हम भुला नहीं सकते। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ
कितना अन्याय हो रहा है। हमारे परिवार के लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। अक्सर पति पत्नी के बीच में तनाव है जो कि खामोशी में दबा हुआ है। कितनी बार बच्चों की बातों से हम अज्ञान है, हमें समझ में भी नहीं आता, वो कहते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि वे क्या करना चाहते हैं। हमें लगता है कि उन्हें माता पिता की इच्छाओं का ध्यान नहीं, माता पिता की पीड़ा का ध्यान नहीं, माता पिता के दर्द का ध्यान नहीं। हमारे बच्चे संसार से, जहां शैतान की कालिमा छाई हुई है, प्रभावित हो चुके हैं। और यह बात हमें पीड़ित करती है कि कितनी आत्म केंद्रित यह पीढ़ी हो गई है अधिकांशतः। आज परमेश्वर हमसे कहता है, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि यदि हम उसके साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में जन्मा है, तो हमें इस बात की निश्चितता होना चाहिए कि जीवन की हर एक समस्या में, हर पीड़ा में, हर व्याधि में, हर लाल समुद्र में वह पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ है। अपनी पीड़ाओं में, व्यथाओं में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमें एक पुत्र दिया गया है हमारे सारे पापों की क्षमा देने के लिए, हमारे पापों को समुद्र की गहराई में दफन करने के लिए, हमें उस आत्मग्लानि से छुटकारा देने के लिए, अपराध बोध से मुक्त करने के लिए, अनंत का परिपूर्णता का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया है। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। इस क्रिसमस के अवसर पर स्वर्गदूतों का जो संदेश हमारे लिए है वह यह कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रश्न यह है कि क्या हम उसके साथ हैं? क्या हमने उसका हाथ थाम रखा है? क्या हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं? दूसरी बात यह कि परमेश्वर की योजना सरलता से पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर के लोगों का जीवन आसान नहीं होता। अक्सर टेलीविजन पर कार्यक्रमों में नामी वक्ताओं को हम यह कहते सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, सब समस्याओं का हल हो जाएगा। परंतु बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक किसी भी व्यक्ति के जीवन को देख लें, हम पाएंगे कि परमेश्वर की योजना कभी सरलता से, आसानी से पूरी नहीं हुई है। कल्पना तो कीजिए कि मरियम और यूसुफ के सामने यह समस्या थी कि उनके जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। यदि लोगों को पता चल जाए कि मरियम विवाह के पूर्व गर्भवती हो गई है और यूसुफ उसे अपने घर ले आया है, तो उन्हें घर से निकालकर पथरवाह कर दिया जा सकता था। यूसुफ के विषय में विचार करें, उसके बारे में लिखा हुआ कि वह एक धर्मी पुरुष था, वह परमेश्वर की निकटता में चलता था। तब उसे समाचार मिलता है कि मरियम विवाह के पूर्व गर्भवती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कल्पना कीजिए, यूसुफ के सारे स्वप्न टूट गए होंगे। क्या हालत होगी उस व्यक्ति की जो धर्मी पुरुष था, जो परमेश्वर की निकटता में चलता था, जिसने स्वप्न देखे थे, जिन्हें साकार करने के लिए वो आगे चल पड़ा था। परंतु जब उसे पता चलता है कि मरियम विवाह के पूर्व गर्भवती हो गई है, तो मानो रेत के घरौनों से स्वप्न के महल चकनाचूर हो गए हों, बिखर गए हों। जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, अब क्या करूं? परंतु फिर यूसुफ को परमेश्वर की ओर से स्वप्न में संदेश आता है। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में लिखा है, जब वह इन बातों के सोच में ही था, यूसुफ के विषय में कहा गया है, तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बात यह है कि हमारे स्वप्न भी टूटते हैं, हमारी योजनाएं भी साकार नहीं होती हैं, परंतु उसी स्थान से परमेश्वर की योजना प्रारंभ होती है। उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ और मरियम के सामने हेरोदेस की शक्ति थी। एक निरीह बालक है जो गौशाले की चरनी में पड़ा है, दूसरी तरफ हेरोद है जो भयभीत है, असुरक्षित है, जो आदेश देता है अपनी सेना को कि जाओ और 2 साल उससे कम उम्र के बच्चों का सर कटवा दो। क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि सैकड़ों बच्चे मार डाले गए? क्या हालत हुई होगी उन माता पिता की जिनके बच्चे मार डाले गए? परमेश्वर ने हेरोदेस को क्यों नहीं मार डाला? नहीं जानते। परमेश्वर की योजना को हम सीमित बुद्धि से, अपने तर्क वितर्क से समझ नहीं सकते।
यह परमेश्वर की योजना है जिसमें हेरोदेस की योजना का कुचक्र भी शामिल है। इब्राहिम परमेश्वर का चुना हुआ दास था, विश्वास योग्य दास था, परंतु परमेश्वर इब्राहिम को आदेश देता है कि अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर ले जा और उसका बलिदान कर दे। परमेश्वर जानता था जैसे भारी दिल से इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसे वेदी पर लिटाकर उसे मारने के लिए, उसका बलिदान करने के लिए उसका हाथ उठ रहा है, वैसे ही स्वयं परमेश्वर को भी एक दिन इसी रास्ते से गुजरना है। एक दिन परमेश्वर को अपने बेटे को इस संसार में बलिदान करना होगा। परमेश्वर जानता था मोरिया पर्वत गलगता के परिपेक्ष में सहज है, क्योंकि मोरिया पर्वत पर तो बेटा भी है और मेमना भी है, परंतु गलगता की पहाड़ी में तो बेटा ही वह मेमना है जिसका बलिदान हो जाता है। जो बात सामने आती है वह है कि परमेश्वर की योजना कठिनाइयों से भरी हुई है। परमेश्वर की योजना सरलता से पूर्ण नहीं होती। अक्सर हम निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे स्वप्न टूट गए, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, अनापेक्षित हो गया। जीवन में अक्सर बहुत सी बातें असंभव प्रतीत होती हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग क्यों आनंदित हैं, आशीषित हैं? जो धर्मी वो सताए जाते हैं और जो अधर्मी है वो राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं। परंतु परमेश्वर की योजना मनुष्य के योजना और सोच से भिन्न होती है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने लाल समुद्र से नहीं, लाल समुद्र में बचाया। हम अपने जीवनों के लाल समुद्र से बचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम लाल समुद्र से बच गए तो इसमें क्या बड़ी बात है। फिर कहाँ रहा मेरा आश्चर्य कर्म, फिर कहाँ रही मेरी बलवंत सामर्थ का चित्र। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इसी कारण लाल समुद्र से नहीं पर लाल समुद्र में बचाया। यूसुफ को परमेश्वर ने गड्ढे से, दुश्मनों से, गुलामी से, कैद से नहीं, परंतु गड्ढे में, कैद में, दुश्मनों के बीच में बचाया और गुलामी की दशा में उसको प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा इतिहास में संभवतः कभी नहीं हुआ। हम प्रयास करते हैं कि हम गड्ढे से बच जाएं, कैद से बच जाएं, परंतु परमेश्वर हमें कई बार कैद में डालता है, गड्ढे में डालता है। दानिएल को परमेश्वर ने सिंहों की मान से नहीं बचाया, बल्कि दानिएल को सिंहों की मान से बचाया। ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे से बचा लिया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें आग के भट्ठे में बचाया। पतरस को परमेश्वर ने आंधी और तूफान से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान में पतरस को बचाया। इन सारी बातों से बढ़कर हम पाते हैं कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने गोलगथा के क्रूस से नहीं बचाया, मृत्यु से नहीं बचाया, कब्र से नहीं बचाया, परंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु में बचाया, कब्र में बचाया। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वह आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। मेरी पत्नी के पिता, जिन्होंने वर्षों तक कोढ़ियों की सेवा की, जिन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था, कोई उन कोढ़ियों को अपनाना नहीं चाहता था, उनके जीवन के अंतिम समय तक जब मेरे फादर इन लॉ से मेरी मुलाकात होती तो वो कहते थे, देयर इज नो क्राउन विदाउट क्रॉस। जीवन में मुकुट तभी मिलेगा जब हम क्रूस से गुजरेंगे। ऐसा कोई विश्वासी नहीं जिसके जीवन में क्रूस ना आए, क्योंकि क्रूस हमारे विश्वास का प्रमाण बन जाता है। बिना क्रूस के परमेश्वर के संघर्ष की योजना और उसकी गवाही पूरी नहीं होती। तीसरी बात यह कि परमेश्वर की योजना के अंत में विश्वासियों की विजय सुनिश्चित है। लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, और यह याकूब के घराने पर सदा तक राज्य करेगा और उसके अर्थात यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत ना होगा। जिन्होंने उसका विरोध किया वे राज्य समाप्त हो गए, वे राष्ट्रपति और सेनापति धूमिल हो गए, राख और मिट्टी में मुड़ गए, ध्वस्त हो गए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के राज्य का अंत कभी ना होगा।
पौलुस रोमियो के पत्र के 8वें अध्याय की 37 से 39वीं आयतों में लिखता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकेगी। चाहे लाल समुद्र हो, चाहे फिरौन की सेना हो, चाहे पिलातुस हो, चाहे अन्याय हो, चाहे मृत्यु हो, अंतिम विजय प्रभु यीशु की है। अंतिम विजय कलीसिया की है, अंतिम विजय विश्वासियों की है। यदि आज हम उसके साथ चल रहे हैं तो क्रिसमस का संदेश यही है, क्रिसमस की प्रेरणा यही है, क्रिसमस की निश्चितता यही है कि अंतिम विजय हमारी है और यही हमारा विश्वास होना चाहिए। एक सच्ची घटना बतलाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा था, तभी बर्फीला तूफान आता है, जहाज डगमगाने लगता है, लोग घबरा जाते हैं, जहाज हिचकोले मारने लगता है, इमरजेंसी का साइन चालू कर दिया जाता है, लोगों को लगता है अब नहीं बचेंगे, काफी देर हो जाती है, हवाई जहाज ऊपर नीचे तूफानों में धक्के खाता हुआ आगे बढ़ रहा है, लोग रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहां 8-10 वर्ष की उम्र की एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो खामोश है, मुस्कुरा रही। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी खामोश कैसी हो, ऐसी हालत में तुम कैसे मुस्कुरा रही हो? लड़की ने कहा, मैं जानती हूं कि इस हवाई जहाज का पायलट मेरा पिता है और मेरा पिता इस विमान को सही स्थान पर उतारेगा, हम सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी साजिशें षड्यंत्र आए, कितनी भी निराशाएं आए, कितनी भी काल कोठरियां आए, परमेश्वर की योजना को ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा। प्रभु यीशु मसीह की विजय सुनिश्चित है और यही क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर हमारे साथ, चाहे कैसी भी राह हो, अंतिम विजय हमारी है, अंतिम विजय हमारी है। आप सबों को मेरी ओर से, मेरी पत्नी इंदु की ओर से, मेरे समस्त परिवार की ओर से, हमारी सारी हिंदी चर्च ऑनलाइन टीम की ओर से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर की योजना को आप स्वीकार करें, उसके महान उपहार प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु के सेवक द्वारा वचन के प्रभावशाली व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आत्म परीक्षण करें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए ये गीत गाएं। मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में आ। प्रभु प्यासे नैना लाए, प्रभु प्यासे नैना लाए, दर्शन को तेरे आए, दर्शन को तेरे आए। नैनों की प्यास बुझा, नैनों की प्यास बुझा। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में
बदला है ये जमाना, देखो बदला है ये जमाना, अपना है कौन ठिकाना, अपना है कौन ठिकाना। जीवन पथ दर्शा, जीवन पथ दर्शा, तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान, तू मेरे मन में आ। प्रभु भोज आराधना का केंद्रीय भाग माना जाता है। कितना अच्छा हो कि यदि ये हमारे जीवनों का भी केंद्रीय भाग हो जाए। आइए इसी भावना के साथ कि जीवन की हर परिस्थिति में हम प्रभु के प्यार को और उसके बलिदान को स्मरण करेंगे और प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु भोज के इन प्रतीक चिन्हों पर हम परमेश्वर की आशीष मांगे, प्रार्थना में जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे प्यार के लिए हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हम पर अपने प्यार का प्रगटीकरण किया। आज एक बार फिर से हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी अगुवाई ऐसी मिले कि हम भी तुझसे उतना ही प्यार कर सकें जितना तूने हमसे किया। हर एक जन जो इस ब्यारी में शामिल होता है, तेरी ओर से आशीषित किया जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वे इस मेज में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर पिता को आज की आशीषित आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको यह कीमती अवसर दिया कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के द्वारा आशीषित हो सकें। आइए संपूर्ण आराधना के अनुभव के लिए हम प्रार्थना में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आगामी सप्ताह के लिए उससे आशीष और अगुवाई मांगेंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे। तत्पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण कर आज की आराधना को विराम देंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं। आज की आराधना के द्वारा और विशेषकर आज के संदेश के द्वारा तूने हम सबको आत्मिक रूप से आशीषित किया है। इसलिए संपूर्ण आराधना की आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के लिए, उनके समर्पित और आशीषित जीवन के लिए हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई बढ़ती चली जाए, सुना गया वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। जैसे बीते सप्ताह तूने हम सबको संभाला, वैसे ही दया करना कि आगामी सप्ताह में भी तेरी सुरक्षा और पनाह में हम जीवन जी सकें। सारी महिमा और आदर और सम्मान तुझे देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको उठा, मुझको बना। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।